दोस्तों राधे राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों आज मैं आपको गुरुजी देव की नंदन ठाकुर जी के द्वारा सर्वपितरी अमावस्या के बारे में बता रही हूँ। उनके शब्दों को अपनी वाणी के द्वारा बोल रही हूँ। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी लिख देना। तो गुरुजी ने बोला, समस्त सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे, सर्वपितरी अमावस्या के विषय में, और ये वीडियो बहुत विशेष होने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से एक तो गुरुजी बताएंगे शुभ मुहूर्त की अमावस्या के दिन श्राद्ध किस समय करें, क्योंकि ये आखिरी दिन होगा श्राद्ध पक्ष का। और आखिरी दिन, इन दिनों में अगर हमसे कोई अपराध हो गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो अपने पितरों से क्षमा याचना करने का यह आखिरी दिन होगा। और वो आज इस अमावस्या की संध्या के समय पृथ्वी लोक छोड़कर पितृलोक की ओर गमन करेंगे। तो पितृलोक की तरफ गमन करेंगे तो हमें क्या इस दिन करना चाहिए, जिसके कारण वो हम पर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो सभी के पितृ आज के दिन इस पृथ्वी से पितृलोक की तरफ, लेकिन कुछ को आशीर्वाद मिलेगा, कुछ को श्राप मिलेगा। हम लोग श्राप वालों में नहीं होने चाहिए, इसलिए सनातनियों को ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सनातन में श्राद्ध पक्ष का एक विशेष महात्म्य है, और उसमें भी सर्वपितरी अमावस्या जो कि 14 अक्टूबर को पड़ रही है। कई जगह पर सूर्य ग्रहण भी होगा, पर भारत में उसका दर्शन नहीं है, इसलिए क्योंकि रात्रि काल में सूर्य ग्रहण होगा। क्योंकि रात्रि में जब उसका दर्शन नहीं है तो उसके सूतक नहीं लगेंगे और उसका कोई प्रभाव हमारे भारत में नहीं होगा। तो पूजा पद्धति, सोशल मीडिया में ये बातें हो रही हैं, ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा तो सूतक भी लगेंगे, तो पूजा नहीं होगी, आदि आदि बातें हो रही हैं। तो आप सभी ये बात समझ लिए कि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, इसलिए सूतक नहीं है, इसलिए हम सारा पूजा विधान विधि विधान से करेंगे। तो आप 14 अक्टूबर को अश्विनी मास की अमावस्या पड़ रही है, जिसे हम सर्वपितरी अमावस्या कहते हैं। यह तिथि शनिवार के दिन पड़ने के कारण इस तिथि को शनिचरी अमावस्या भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पितरों का यह आखिरी दिन होगा। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जो सर्वपितरी अमावस्या भी कही जाती है, इस अमावस्या को बहुत बड़ा महत्व तो वैसे ही है। हर अमावस्या को आप लोग अपने पितरों को याद कर सकते हैं, पर यह विशेष अमावस्या है क्योंकि पितृ के दिवस की आखिरी अमावस्या है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। स्नान करके अपने सभी पितरों को याद करना चाहिए। पितरों को याद करें और फिर आचार्य के सानिध्य में हो सके तो स्वयं से ना हो सके तो वैसे हमारी धारणा ये रहती है कि आचार्य के सानिध्य में आपको तिल, चावल, कुश आदि लेकर उनका तर्पण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनकी तृप्ति के लिए पिंडदान करना चाहिए। ये सब करना चाहिए। जो श्राद्ध पक्ष का मुहूर्त है जिसमें हमको श्राद्ध करना चाहिए, वो आप ध्यान से सुने कि हमें कौतुक मुहूर्त में ही करना चाहिए। ये कौतुक मुहूर्त जो है विशेष मुहूर्त है। कौतुक मुहूर्त को पाप विनाशक मुहूर्त भी कहते हैं, जो सभी पापों का विनाश कर दे, उसे कौतुक मुहूर्त कहते हैं। कौतुक मुहूर्त में मध्याह्न के समय जब हम श्राद्ध करते हैं तो उसका फल कई गुना ज़्यादा हो जाता है। अब हम ये कि कौतुक मुहूर्त कितने बजे है तो आप उसे समझ लीजिए। वह 11:44 से लेकर दोपहर 12:32 तक कौतुक मुहूर्त होगा। आपको इसी समय लगभग 48 मिनट के भीतर आपको श्राद्ध पक्ष का समय अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपके लिए, आपके पितरों के लिए प्रसन्न करने का श्रेष्ठ समय होगा, उत्तम समय होगा। इसके बाद अपराह्न काल में 1:20 से लेकर 3:45 तक भी हम लोग ये कर सकते हैं। इस समय की जो अवधि जो है ये 2 घंटे 33 मिनट रहेगा, पर आप कौतुक मुहूर्त में ही ये कार्य करें। हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि एक और विशेष बात आप लोग सावधानी से सुन लें कि हम और आप पितरों को प्रसन्न करने का, एक तो जिनका हमें नाम याद है तो उस तिथि पर कर दिए थे,
पर कई ऐसे हैं जिनकी तिथि हमें मालूम ही नहीं, जिनके पितरों के हमें नाम ही मालूम नहीं है, तो उन सब के लिए श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, शाम को जब सूरज अस्त होने लगे, लगभग 6:30-7 बजे के बाद, हो सके तो किसी जलाशय में, नदी के तट पर जाके हमको 6:30-7 बजे के पास दीप दान करना चाहिए। दीप दान भी कैसे करना चाहिए? दीप की ज्योति का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। क्यों? उस दिन हमारे पितर हमें छोड़कर, पृथ्वी लोक को छोड़कर पितृलोक को जा रहे हैं, तो वो दक्षिण दिशा से आए थे और दक्षिण दिशा में ही जा रहे हैं। उस दीप के प्रकाश का महत्व है कि उधर जिधर हमारे पितर जा रहे हैं उधर प्रकाश हो, उनके मार्ग में अंधकार ना हो। इस भावना से हम जब दीप दान करते हैं तो जाते जाते पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं और इतना आशीर्वाद देकर जाते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे मार्ग में प्रकाश किया है, तो इससे हमारे बच्चों के जीवन में भी प्रकाश रहे। ये दीप दान का महत्व है। नदी के तट पर किया जाए तो विशेष महत्व है, नदी का तट ना हो तो देवालय में किया जाए, विशेष महत्व है। अगर वो भी संभव ना हो तो अपने घर की मुंडेर पर दक्षिण दिशा में हमको ये दीप दान करना चाहिए। सरसों के तेल में जला सकते हैं और तिल के तेल का दीपक हम लोग जला सकते हैं। ये दोनों दीपक जलाकर, किसी एक तेल से दीपक जलाकर अपने पितरों के हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें कि हमारे इन 15-16 दिनों में कोई भी अपराध आपके प्रति बना हो, अपना बालक समझकर हमको क्षमा करें और हमने जैसी भी सेवा की उस सेवा को आप स्वीकार करें। एक और बात, इन दिनों में किसी के घर का सूतक लग गया हो और वो अमावस वाला ये कार्य भी नहीं कर पा रहे हों, तो उनको एक काम करना चाहिए, उनको सीधे जाना चाहिए गौशाला। गौशाला के दक्षिण कोने में खड़े होकर ऊपर की ओर देखते हुए अपने पितरों को याद करते हुए ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं इतनी घास गौ माता के लिए समर्पित करता हूँ आप सबके निमित्त, तो उससे पितृ तृप्त हो जाएंगे। आपको कुछ ना कुछ प्रयास करके अपने पितरों को प्रसन्न करना है, रूठ कर ना जाए। इस बार आपके पितृ नहीं जाने चाहिए, जिससे आपके घर की अशांति गायब हो जाएगी, जिससे आपके घर से दरिद्रता गायब हो जाएगी, जिससे आपके घर से समस्याएं गायब हो जाएंगी। पितृगण हम पर ऐसी कृपा करें। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।